लखनऊ के गुंडबा थाना क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने व घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विस्फोट के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो गुंडबा थाना क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट यहां पर हो गया है, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आधा दर्जन से अधिक लोग यहां इस मामले को लेकर घायल बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर संभव मदद का प्रयास यहां पर इन लोगों के लिए किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ पूरा मामला था? 3 लोगों की मौत हो चुकी है और आधा दर्जन लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए प्रियंका, जो ये हादसा हुआ है, हादसे के कई पहलू हैं और भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान ले लिया हो, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि जब उत्तर प्रदेश में जब जीरो टॉलरेंस को लेकर के सरकार ने एक वादा किया था कि फैक्ट्री को बैन कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में जो पटाखा फैक्ट्री है उनमें बैन लगा दिया गया, तो फिर इस फैक्ट्री का निराकरण कैसे हो रहा था? फैक्ट्री में अवैध फैक्ट्री कैसे चल रही थी? एक बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो गुड़म्बा थाना लखनऊ क्षेत्र में बेटा चौकी अंतर्गत जो ये फैक्ट्री लगी, उसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, जो एसएचओ है, उसकी लापरवाही सामने आ रही। अभी जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, सुबह जो आंकड़े थे वो 3 लोगों के थे, अभी जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है वो 7 लोगों की मरने की पुष्टि बताई जा रही है। हालांकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल होने के लिए बताए जा रहे हैं। मामला इतना गंभीर है, इस तरीके की हृदय विदारक घटना है कि मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान लिया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं, कई अधिकारी मौके पर हैं, राहत का काम चल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हादसे से पहले जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई और हादसे के बाद ही क्यों प्रशासन जाग रहा है? ये बड़ा सवाल है। जी जी बिल्कुल, राहत कार्य यहाँ पर लगातार जारी है और घायलों को समुचित उपचार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इस काम से इतिश्री नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप यहाँ बता रहे कि यहाँ पर बैन है, पटाखा फैक्ट्री बंद होने के बावजूद भी यहाँ पर चलाई जा रही थी, तो इस और किसी का ध्यान यहाँ पर नहीं गया। और इसके बाद में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हर संभव मदद का यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं, लेकिन इसको लेकर यहाँ पर जो मौत हो गई है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सीएम गंभीर हैं, मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर के मुझे लगता है गंभीर है, लेकिन जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर आ रही, लोकल स्तर पर है और पुलिसिंग को लेकर के कहीं ना कहीं लापरवाही आ रही है। हालांकि अभी इस खबर के बाद भले ही चौकी इंचार्ज एसएचओ पर कार्रवाई कर दी जाए या प्रशासनिक अमले पर कार्रवाई कर दी जाए, लेकिन जो हादसे हुए उसकी रोकथाम कैसे होगी? जिन लोगों की जानें चली गई हैं, क्या वो वापस आएंगे? वो वापस नहीं आ सकते। देखिए, जो गैर जिम्मेदारी है, उस गैर जिम्मेदारी पे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय करने की बात बन रही है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये उठ रहा है कि लापरवाही हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान लिया है, 7 लोगों की मरने की पुष्टि बताई जा रही है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। तो अभी सवाल ये है, जब डीजीपी प्रशांत कुमार थे तब भी बरेली में फैक्ट्री हादसा हुआ था, उसको लेकर के बैन लगाया गया, तो तब से बैन चल रहा। तो बैन को लेकर के फैक्ट्री चल कैसे रही थी, किसके संरक्षण में चल रही थी? बट कई पहलू हैं, इन पहलुओं पर जांच होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में किस तरीके का मतलब कह सकता हूँ विस्फोटक पदार्थ था, इसके साथ साथ हादसे कैसे हुए, लापरवाही का, बहुत सवाल है, इसको लेकर के जांच बैठी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसको गंभीर स्तर से लिया है। अभी घायलों को तो उपचार चल ही रहा है, हो सकता है कि इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन बैठे, शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसको लेकर के। जी जी बिल्कुल, दानिश बने रहिए हमारे साथ।